आस्था का महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। तीर्थराज प्रयागराज में न सिर्फ भारत के बल्कि देश और दुनिया के तमाम लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ धर्मगुरु, आध्यात्मिक गुरु और परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख परम पूजनीय चिदानंद सरस्वती जी महाराज है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप दो चीजें कहते हैं कुंभ को लेकर, एक आस्था और एक व्यवस्था। तो हम आस्था से शुरू करेंगे। महाराज जी कहते हैं विज्ञान प्रत्यक्ष सत्य है और आस्था अज्ञात पर विश्वास। अज्ञात क्या है ये? देखिए, हमेशा दो तरह के लोग हैं। एक होता है अज्ञात, उसको मानते हैं फियर ऑफ अननोन। एक होता है कि पता है अज्ञात है फिर भी फेथ है। तो एक फियर में जीते हैं, एक फेथ में जीते हैं। जिस दिन विश्वास में आप जीने लगते हैं, आस्था में जीने लगते हैं, सारा फियर डिसअपियर हो जाता है। ये सारी जर्नी यही है, नॉट फेथ टू फियर बट फियर टू फेथ। फियर तो होता है लेकिन फेथ की ओर कैसे बढ़े? आस्था यही करती है जो भय से मुक्त करती है और भाव से युक्त कर देती है। और आस्था ही एक रास्ता बन जाता है फिर जीवन का। जितनी जितनी आस्था होती है वैसे वैसे रास्ता खुलता चला जाता है। इसलिए वो अज्ञात तो हमारे अज्ञान की वजह से है, वो तो है क्योंकि हमने वैसे चश्मे नहीं पहने, इसलिए हमें कुछ और दिखने लगता है। जो सत्य है वो भी मिथ्या दिखने लगता है। देखने वाले का अंतर है, देखने वाले के आंखों का अंतर है। आज भारत में भी देख लो, यही तो हो रहा है। लोग भारत को भी विदेशी चश्मे से देख रहे हैं तो कुछ अलग दिखता है। भारत को भी भारत की आंखों से देखने की आवश्यकता है। जिस दिन हम अपने ऐनक बदल लेंगे, एंगल बदल लेंगे, उस दिन सारे ट्रायंगल बदल जाएंगे। और यही इस देश को करना है। तो ये महाकुंभ पर यही कर रहा है। लोगों की इसको देखकर, लोगों को इसकी पूरी चीजों को देखकर ये हो क्या रहा है, लोगों की अकल ही बदल गई है। यार ये क्या हो रहा है? और हो रहा है। नैरेटिव भी धरे रह गए, नारे भी धरे रह गए, नहीं सब धरा रह गया। कुंभ हुआ और इतना हुआ कि बात 45 करोड़ की थी, 52 करोड़ तक तो अभी पहुंच गए हम लोग। 2.5 करोड़ ने तो कल एक दिन वही मैं कह रहा हूं, अभी तो कुंभ बाकी है। महाराज जी, हमेशा अगर कुंभ की हम बात करें तो यहाँ से उन लोगों के लिए क्या मैसेज जाएगा सनातन के थ्रू जो भौतिकवाद से बड़े प्रभावित हैं, सब कुछ होते हुए भी लेकिन खिंचे चले आ रहे हैं? ऐसा क्या है यहाँ? देखिए, कल इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति आए, चारों जनरेशन्स आई। मैं उनके भाव को देख रहा था। इस देश का सबसे बड़ा उद्योगपति जब वो यहाँ पर सफाई करने, जितने भी सफाई करने वाले हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोग थे, भरा हुआ था पंडाल, और वो उनको तिलक कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मिष्ठान दे रहे हैं। वो भी वैसे ही डब्बा जो वो अपने गेस्ट को देते हैं, वही उनको वो घर को चलाने के लिए कुछ दक्षिणा भी दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और फिर एक एक व्यक्ति को परोस रहे हैं। अकेले नहीं, परिवार समेत, चारों पीढ़ियां। उनको लगा मेरा तो कुंभ हो गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा कुंभ हो गया कि मेरी फोटो खींची या बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना हुआ। नहीं, इन लोगों के साथ मिलकर, इनका सम्मान करके मेरा कुंभ हो गया। ये जो भाव है, यही तो महाकुंभ का प्रसाद है। कोई भी आए, कितना बड़ा भी हो, कहीं से आए, लेकिन उसके बाद ही उसकी विनम्रता बनी रहे। डुबकी लगाई तो साधारण उन लोगों की तरह आए, हवन किया, यज्ञ किया, पूरा आस्था, पूरी पूजा, कहीं नहीं लगता था कोई अभिमान है। कोई अभिमान नहीं, बस यही संगम का प्रभाव है कि आपका संयम बना रहे, आपकी शालीनता बनी रहे, आपके जीवन में ये सजगता बनी रहे कि मैं यहां वो वहां नहीं। हम उन दोनों के बीच में सेतु जुड़े। किसी और को जाकर उन्हें कर सकते थे, वो कहीं भी पंडाल में बड़े बड़े सारे मेला अधिकारियों को, बड़े बड़े अफसरों को बुला खिला सकते थे वो, लेकिन किसको किया? जिन लोगों ने पूरे मेला मैला ना हो जाए, रात दिन लगे रहे सफाइयों करने वाले, उनको आके तिलक करते हैं वो। ये संगम का प्रसाद है, ये इस देश की आस्था है। महाराज जी,
कुंभ बहुत हैं, इस बार महाकुंभ है, क्या अंतर है दोनों में, वो विशेषता? अर्ध कुंभ 6 साल में होता है, कुंभ 12 साल में होता है। 12 बार जब 12 कुंभ हो जाते हैं तो महाकुंभ होता है। इस महाकुंभ में जो सारे नक्षत्रों का योग बनता है, ऐसा अलाइनमेंट है, वो केवल नक्षत्रों का नहीं, हमारे भीतर जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करने के लिए हाउ वी कैन बी अलाइंड, हमें अपने आप को कैसे अलाइन करना है। ग्रह तो वहां है, लेकिन हमारे भीतर कोई कम ग्रह हैं क्या? पूर्वाग्रह कितने हैं, प्रेजुडिस कितने हैं? उन पूर्वाग्रहों को हम कैसे नष्ट करते हुए, उन ग्रहों के साथ अलाइंड होते हुए हम एक डुबकी लगाएं, पिछला जितना वो सब डूब जाए, हम फ्रेश होकर बाहर आए, नए होकर बाहर आए, कुछ नया चुने, कुछ नया बुने, कुछ खुद को सुने। अभी तक तो सुनाते रहते हैं, खुद को सुने और दूसरों को भी सुने, बात बन जाएगी। बस संयम ही संगम है। जी। और प्रयाग अपने आप में एक नया प्रयोग बन के इस बार आया है, इतना बड़ा, हर तरह का मैनेजमेंट। लोग कह रहे कि मैनेज किया गया, मैनेज नहीं किया गया। ये सचमुच मानिए, जब जीवन निष्ठापूर्वक होता है, संस्कारवान होता है, ये संस्कारी सरकार है, तो फिर चीजें बदलती हैं। लोगों के दिल भी बदले हैं, लोगों के दिन भी बदले हैं, लोगों के जीवन भी बदले हैं। जो लोग आ रहे हैं हमें कह रहे हैं यार कमाल हो गया, नेवर सीन लाइक दैट, अद्भुत, अलौकिक, अवर्णनीय है, और क्या चाहिए? महाराज जी, कुछ लोग कह रहे हैं डुबकी लेने से गरीबी थोड़ी मिटेगी, उनके लिए क्या संदेश? मन की गरीबी मिट जाएगी। डुबकी लगाने से मन की गरीबी मिटती है। आप डुबकी लगा के, तो जितने लोग डुबकी लगाने आए हैं, क्या कभी आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट देखा है? कोई इन्वेस्टमेंट देखा हो जो इतना रिटर्न दे दे? टोटल 14,700 करोड़ लगे हैं, उसमें से करीब 3,000 करोड़ लगा है मेले को सजाने में, बाकी लगा है परमानेंट व्यवस्था। परमानेंट लगा, वो तो लगना भी था, सड़कें बननी थी, पुल बनने, वो तो सारे बनने थे, वो तो उसमें लग गया। आपका 3,000 करोड़ लगा के 3 लाख करोड़ आपको आ जाए, वो बाय प्रोडक्ट है। और श्रद्धा लोगों की, आस्था लोगों की, एकजुटता लोगों की, इतने लोगों का विशाल दर्शन, पूरे विश्व की आंखें खुल गई। यार ये हो क्या गया इनको? अपने वाले तो छोड़ो, पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं सबसे ज्यादा तो वही देख रहे हैं अपने को। जी। कतर देख रहा है, बहरीन देख रहा है, यूएई देख रहा है, पाकिस्तान देख रहा है, सारे देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये कैसे संभव हो सकता है। कोई ऐसी एफडीआर देखी आपने जो इतना बड़ा इंटरेस्ट देती हो? कोई इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा रिटर्न देता हो कि आप लगाएं 3,000 करोड़ और मिले 3 लाख करोड़? और ये 3 लाख नहीं, ये तो शुरुआत है। एक साल में, पिछले साल अभी काशी कॉरिडोर बना, अयोध्या खुला, ठीक, इतने में ही 65 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में आए टूरिस्ट। 65 करोड़। गोवा पीछे रह गया, ताजमहल पीछे रह गया, सारे आंकड़े धरे रह गए और लोगों की अकड़ भी धरी रह गई। तो कहना यह है कि कोई रिटर्न आज तक किसी इन्वेस्टमेंट ने दिया क्या? अब तो सड़कें भी बनी, लोगों के दिल भी खुले, लोगों के दिल बने, लोगों को लगा यार कमाल है, कहीं हम ना रह जाएं। और सब आ रहे डुबकी लगाने, हमारे पास जगह नहीं है। इतने लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम फोन नहीं उठाते कई बार, क्योंकि संकोच होता है कि मना कैसे करें। हमारे जो लोग हैं मुझे बताते हैं। मेरा कहने का अर्थ है, अभी भी 51 से 52 करोड़ लोग ना चुके हैं और अभी आने बाकी हैं। बात थी 45 की, 40 की, डरते डरते थी वो कि कहीं पता नहीं, और अब जाएगी बात 60 तक। एक आखिरी मेरा सवाल महाराज जी, पश्चिम हमेशा से सनातन संस्कृति से प्रभावित रहा है, अब तो पश्चिम का पूरा विश्व हो गया है। क्या यही नई सदी का भारत है जिसकी हिंदू राष्ट्र या तमाम जो परिकल्पना है? नई सदी के भारत ने समझ लिया है कि इस भारत को
महाभारत करने की जरूरत नहीं है। हो गया एक बार, बहुत हो गया। हम्म। अब महाभारत की नहीं, देश को महान भारत बनाने की आवश्यकता है। जब देश महान भारत बनेगा और उसमें 1, 2 या 4 की नहीं, सबकी भूमिका होनी है। यही इस देश का संगम है, सबकी भूमिका। जब सब जुटेंगे, सब जुड़ेंगे, यही तो कुंभ है। ये एकजुटता का कुंभ है। ये किसी को पावर दिखाने का नहीं है कि देखो कितनी ताकत है हमारे पास। भारतीय संस्कृति ताकत और तलवारों के बल पर नहीं, संस्कृति और संस्कारों के बल पर खड़ी हुई है। नो केओस, नो क्राइम, नो कॉन्फ्लिक्ट। कैन यू इमेजिन इतना बड़ा कुंभ मेला और कोई प्रॉब्लम नहीं, और थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो करवा दी गई या कर दी गई, भगवान जाने क्या हुआ। जो भी हो, बुद्धि शुद्ध हो सबकी, और तो सीसीटीवी कैमरे बताएंगे। लेकिन इसके बाद भी इतना बड़ा, कितनी सड़क दुर्घटना होते हैं, लोग मर जाते हैं, कोई नैरेटिव बनता है क्या? कोई संसद में बोलता है क्या? इस देश में 2000 बच्चे 1 साल से लेकर 5 साल की आयु के रोज मर रहे हैं बिकॉज ऑफ बैड वाटर। कोई न्यूज बनती है? 30 लोगों के कारण कितनी बड़ी न्यूज बनाने की कोशिश की गई कि लाशें तैर रही हैं। लाश तैरती तो दिखती। इतने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने स्नान किया, किसी ने नहीं देखा। जो आए नहीं उन्होंने देखा, जो आए नहीं उन्होंने देख लिया। लेकिन जो यहां थे, हम तो रोज सामने बैठे हैं, रोज देख रहे थे। आपने तो पूरा कल्पवास कर लिया, सब पूरा 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात को जब भी आंख खुलती, चलो संगम चले। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। कहीं कोई ठंडी में पड़ा तो ले आता था अंदर, यहाँ आके नहाए लो, चलो हो गया। इसलिए जी, हमें फर्जी पने की ओर जाने की जरूरत नहीं है, अपना फर्ज निभाने की जरूरत है, अपना कर्ज चुकाने की जरूरत है। बात बन जाएगी। ये देश सबका है, सबको साथ मिलकर काम करना है। भारत माता की जय। तो आप सुन रहे थे महाराज जी को, उन्होंने कहा 13 दिन शेष हैं और वही बड़े विशेष हैं। अगर आपसे छूट गए तो कहीं ना छूट ना जाए। इसलिए कैमरामैन जीतू के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, प्रयाग।